हातिम हथियार बाराक के तीसरे हिस्से को हासिल करके उस हथियार की मदद से शैतान गुरबान का अंत कर देते हैं। उसके बाद हथियार बाराक को उसके सही हकदार उस मुल्क के मलिका और बाबा को सौंप देते हैं। उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि किसी जंगल में कोई बुजुर्ग इंसान होता है जो कहता है, छान मारूंगा चप्पा चप्पा, ढूंढ निकालूंगा सच्चा बच्चा। तभी वह इंसान जंगल से बाहर आता है और वह जादुई झूला निकालता है और उसे अपने शक्तियों की मदद से बड़ा कर देता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और वह झूले वाला उन बच्चों को मुफ्त में झुलाता है। तभी सभी बच्चे झूले में झूल रहे होते हैं। तभी वह झूले वाला उन सभी बच्चों को कठपुतली बना देता है। वहीं पास ही में खड़ा एक लकड़हारा सभी बच्चों को इंसानों से कठपुतली बनते हुए देख रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ यमन के सिपाही कुछ आदमियों को कोड़े से मार रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ हातिम आते हैं और पूछते हैं, क्या हो रहा है यहाँ, क्यों मार रहे हो इन लोगों को। तभी वे आदमी कहते हैं, हमें बचा लीजिए शहजादे हातिम, हम तो सिर्फ बच्चे चुराने का एक छोटा सा काम करते हैं। आपके सिपाही ने हमें बेवजह गिरफ्तार कर लिया है। तभी एक सिपाही कहता है, वजह है शहजादे हातिम, कुछ वक्त से यमन के अलग अलग हिस्सों में कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। और बताते हैं, एक लकड़हारे के बयान के मुताबिक एक जादूगर बच्चों को झूला झुलाने के बहाने उन्हें कठपुतली बनाकर गायब कर रहा है। मैंने उस लकड़हारे को भी यहाँ बुलाया है। तभी वह लकड़हारा उन सभी आदमियों को देखता है तो वह बताता है कि उन बच्चों को अगवा करने वाला वह जादूगर इनमें से कोई नहीं है। तभी हातिम कहते हैं, साफ है ये मासूम है, इनके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है। तभी हातिम उस सिपाही को समझाते हैं कि आगे से किसी पुख्ता सबूत के बिना किसी को सजा मत देना। और कहते हैं, मैं बहुत जल्द उस जादूगर का पर्दाफाश कर दूंगा और यमन के सभी बच्चों को वापस लौटा लाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ किसी जंगल में कौवा उड़ता हुआ जंगल के किसी खुफिया जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसके साथ ही वहाँ एक चुड़ैल आती है जिसका नाम चुड़ैल मलिका होता है। और वह उस कौवे से कहती है, मेरे सरताज, लेकिन आप तो आ गए, लेकिन कमीर पता नहीं कहाँ रह गया, क्योंकि कमीर उसी झूले वाले जादूगर का नाम था। तभी वह झूले वाला वहाँ आता है और कहता है, मलिका आने में थोड़ी देर हो गई। तभी वह चुड़ैल कहती है, कमीर मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। वैसे तो तूने सैकड़े बच्चे लाकर मुझे दिए, लेकिन मुझे मेरा सच्चा बच्चा मुझे नहीं मिला। तभी वह लाए हुए उन बच्चे की कठपुतलियों को उस चुड़ैल को सौंपता है और वह कहता है, हो सकता है इन कठपुतलियों में कोई सच्चा बच्चा निकल जाए। तभी वह चुड़ैल अपनी शक्तियों की मदद से उन बच्चों को कठपुतली से बच्चा बना देती है। और बाद में एक बच्चे से पूछने पर वह चुड़ैल बताती है कि तुम सब चुड़ैल मलिका के कैद में हो। तभी वे बच्चे चुड़ैल का नाम सुनकर डरने लगते हैं। तभी वह चुड़ैल कहती है, तुम 5 बच्चों में जो बच्चा सच्चा और अच्छा होगा उसके स्पर्श से यह ताबीज चमकने लगेगा। ये जादुई ताबीज सर्वशक्तिशाली ताबीज है। और कहती है, इस ताबीज के चमकते ही कुछ देर बाद वह बच्चा कौवा बन जाएगा और बदले में ये मेरा कौवा पति फिर से अपनी असली रूप में आ जाएगा। तभी वह सभी बच्चों को उस ताबीज के सामने स्पर्श कराती है, लेकिन वह ताबीज नहीं चमकता, क्योंकि उनमें से कोई भी बच्चा सच्चा और अच्छा नहीं होता। उसके बाद वह चुड़ैल उन सबको कठपुतली बना देती है। उसके बाद चुड़ैल कमीर को चोट पहुंचाती है और कहती है, तुझे पता है यदि मुझे सच्चा और अच्छा बच्चा जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने पति को असली रूप में नहीं ला पाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल कमीर को सच्चा और बच्चा लाने के लिए एक और मौका देती है और कहती है, अगर इस बार तुम नाकामयाब हुए तो मैं तुम्हारे पोते को मार दूंगी। वहीं दूसरी तरफ यमन में हातिम के प्लान के तहत हातिम, कासिम और परजाद अपना भेष बदलकर यमन के मेले में टहल रहे होते हैं। तभी हातिम कहते हैं, कासिम हर आदमी पर ध्यान से नजर रखना। उसके बाद हातिम, कासिम और परजाद उस जादूगर झूले वाले का उस मेले में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हातिम उस सिपाहियों से कहते हैं कि उस जादूगर को मेले के बाहर भी नजर रखो और जैसे ही उसका कुछ खबर मिले फौरन हमें बताओ। वही दूसरी तरफ कासिम कुछ बच्चों को खेल दिखा रहे होते हैं। तभी वे 2 पासे फेंकते हैं। तभी सभी बच्चे अपना अपना मत देते हैं। कोई 3 तो कोई 6 तो कोई 5 बोलता है, लेकिन पासे में 5 आ जाता है, जो कि एक बच्चे की बात सच होती है। तभी कासिम कहता है, हर बार की तरह सबने दिया जवाब गलत, लेकिन इस बच्चे ने हर बार की तरह इस बार भी जवाब सही दिया। तभी एक बच्ची कहती है, क्योंकि वह एक सच्चा बच्चा होता है, उसकी कही हुई बात हर बात सही होती है। तभी कासिम उसका नाम पूछते हैं। तभी उसके पास खड़ी एक छोटी बच्ची बताती है कि इनका नाम रमलू है। बेचारा बोल नहीं पाता। तभी कासिम कहते हैं, बेटा रमलू,
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर ऊपर वाला तुम्हारी कोई ताकत छीनता है तो उसके बदले वह हमें उससे भी बड़ी ताकत देता है, और तुम्हारे पास सच को समझने की नीयत है, यह सबसे बड़ी ताकत है बेटा। तभी वहीं दूसरी तरफ मेले के बाहर वह झूला वाला आता है और वह कुछ बच्चों को झूले पर झुलाने वाला होता है। तभी कुछ सिपाही दूरबीन से उस झूले वाले को देखते हैं और जाकर हातिम को बताते हैं कि वह झूला वाला मेले के बाहर है। लेकिन हातिम के पहुंचने से पहले वह सभी बच्चों को कठपुतली बना लेता है। तभी वहां हातिम जैसे ही पहुंचते हैं तभी वह झूले वाला जादुई दरवाजे की मदद से सभी बच्चों को उस चुड़ैल के पास भेज देता है। तभी हातिम उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी वह झूले वाला कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। मैं तो एक मामूली सा जादूगर हूँ। ये सब उस चुड़ैल मालिका का किया धरा है। उसने मेरे पोते को अगवा किया है, जिसके कारण और मुझे ये पाप करने पर मजबूर किया गया है। तभी हातिम के पूछने पर झूले वाला हातिम को सारी बात बताता है कि चुड़ैल मालिका शैतानी जंगल की रानी है और उसकी तलाश है एक सच्चे बच्चे की, और वह उस सच्चे बच्चे के जरिए वह अपने कौवे बने पति को फिर से इंसान बना पाएगी। और बताता है, दरअसल इन सारे फसाद की जड़ उस मालिका का पति डगोरा है, जो न सिर्फ झूठ बोलने में माहिर बल्कि तिलस्मी ताकतों का भूखा था। और बताते हैं कि एक दिन उसने एक नेक फकीर की उनका सर्वशक्तिशाली ताबीज हासिल कर लिया, लेकिन उस नेक फकीर की बददुआ से वह डगोरा कौवा बन गया। और बताते हैं कि मलिका ने उसे इंसान बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी बात से काम नहीं बनी। उसके बाद वह चुड़ैल भेष बदलकर उसी नेक फकीर के पास गई और उनसे अपने पति को ठीक करने के लिए मदद मांगती है। लेकिन फकीर बाबा चुड़ैल मलिका को पहचान लेते हैं और उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। तभी चुड़ैल फकीर बाबा पर हमला करने वाली होती है। तभी उनके सामने फकीर बाबा की बेटी आ जाती है, लेकिन उसकी बेटी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसकी बेटी एक मायावी ताबीज पहनी होती है। जिसके बाद चुड़ैल बाबा को कठपुतली बनाकर वहां से ले जाती है। उसके बाद चुड़ैल मलिका फिर भी हार नहीं मानती और वह चुड़ैल शास्त्र पढ़कर अपने बने कौवे के पति को इंसान बनाने का दूसरा तरीका ढूंढ लेती है, जिसका तोड़ होता है एक सच्चा और नेक बच्चा। उसके बाद वह झूले वाला बताता है कि उस चुड़ैल ने मुझे यह आखिरी बार मौका दिया था। यदि मैं उसे नेक और सच्चा बच्चा लाकर नहीं देती तो हम मेरे पोते को मार देगी। तभी हातिम उन सभी बच्चों को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वह बताता है, अगर चुड़ैल मालिका से तुम्हारा सामना होगा तो तुम उसके जादुई ताकत का सामना नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें एक सुरक्षा कवच की जरूरत होगी, जिसको पहनने के बाद मलिका के हर वार का तुम पर कोई असर नहीं होगा, जो होता है फकीर की बेटी की ताबीज। वहीं दूसरी तरफ वह चुड़ैल उन सभी बच्चों को बच्चे बने कठपुतली उसे मिल जाती है। तभी वह सभी बच्चे के पास जाकर उन्हें उस ताबीज से छूती है। तभी वे सभी बच्चे जैसे ही उस चुड़ैल को देखते हैं वे कहीं जाकर छुप जाते हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो उनके सामने खड़ा होता है। वह कोई और नहीं बल्कि फन्ने खान होता है। तभी उस चुड़ैल के पूछने पर वह बताता है, मैं हातिम का जासूस फन्ने खान हूँ। तभी चुड़ैल कहती है, हातिम वही जो लोगों का मददगार है, यमन का शहजादा। इसके बाद वह चुड़ैल फन्ने खान पर वार करके उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, सच्चा बच्चा भी नहीं मिला और कमीर भी पता नहीं उस झूले को लेकर पता नहीं कहाँ है, और ये हातिम मेरे रास्ते का पत्ता बनने की कोशिश कर रहा है। और कहती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वह चुड़ैल सभी बच्चों को कठपुतली बना देती है। तभी उस चुड़ैल को चुड़ैल शास्त्र पढ़ने का समय हो जाता है और वह चुड़ैल शास्त्र पढ़ने के लिए जाती है। उसके पीछे फन्ने खान भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम नेक बाबा की बेटी के पास उस ताबीज को लेने के लिए जाते हैं। तभी हातिम कहते हैं, अब तक फन्ने खान का कोई पैगाम नहीं आया। तभी कासिम कहते हैं, तो फिर हम मलिका तक पहुंचेंगे कैसे। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के गुफा में फन्ने खान चुड़ैल के सामने हूबहू चुड़ैल जैसा ही एक कठपुतली देखते हैं। तभी वहां पर वह कौवा आता है और वह चुड़ैल उन कौवे को उस झूले वाले को ढूंढने के लिए भेजती है, जिस झूले की मदद से वह सभी बच्चों को अगवा कर सकती थी। उसका वही एक चारा था। वहीं दूसरी तरफ हातिम के प्लान के तहत हातिम झूले वाले को किसी पेड़ में बांधे होते हैं। तभी अचानक वहां वह कौवा आता है और झूले वाले बाबा को उठाकर ले जाता है। तभी हातिम, कासिम और फरजाद अपने प्लान के तहत उस चुड़ैल तक पहुंचने के लिए कालीन पर बैठकर उस कौवे का पीछा करते हुए उस जंगल तक पहुंच जाते हैं,
जहाँ पर वह चुड़ैल होती है। तभी चुड़ैल झूले वाले को पाने के बाद हातिम के प्लान के बारे में चुड़ैल को सारी बात बताता है। तभी चुड़ैल उससे पूछती है कि तुम्हारा जादुई झूला कहाँ है, बताओ वरना मैं तुम्हारे पोते को खत्म कर दूंगी। तभी बाबा हातिम का पूरा प्लान बताते हैं कि हातिम मेरे जरिए यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में कासिम परजात और उनके साथी काफी समय तक चलने के बाद उनके सामने फन्ने खान आता है, जो उन्हें चुड़ैल के ठिकाने के पास ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह चुड़ैल उन बच्चों के सामने जा रही होती है कि उस चुड़ैल का ताबीज चमकने लगता है। तभी वह समझ जाती है कि वह बच्चा यही कहीं है और उसे वह बच्चा मिल जाता है और कहती है अब ये बच्चा बनेगा कौवा और मेरा पति कौवा फिर से इंसान बनेगा। तभी वहाँ हातिम और उनके साथी चुड़ैल के सामने आते हैं। तभी चुड़ैल कहती है अच्छा तो तुम लोग आ ही गए, अब तुम सब खत्म हो गए। तभी चुड़ैल और हातिम के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है। तभी हातिम उस चुड़ैल पर कई वार करते हैं, लेकिन उस चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उस चुड़ैल की जान कहीं और थी। तभी हातिम के कहने पर फन्ने खान चुड़ैल के उस कठपुतली के गुफा में ले जाते हैं जिसमें उसकी जान छुपी होती है। तभी कौवे के बताने पर वह चुड़ैल भी उस गुफा में जाती है। तभी वह गुफा में जाने के बाद हातिम को देखती है। तभी वह देखने के बाद अचानक हातिम पर हमला कर देती है, लेकिन उसके हमले का हातिम पर कोई असर नहीं होता क्योंकि हातिम फकीर की बेटी की ताबीज पहने होते हैं। तभी हातिम उस कठपुतली को खत्म कर देते हैं, साथ ही वह कठपुतली भी खत्म हो जाती है। तभी चुड़ैल के खत्म होते ही वह ताबीज लेकर कौवा भाग रहा होता है और साथ ही हातिम उस कौवे पर वार करके उस कौवे को भी खत्म कर देते हैं और बाबा को उनकी अमानत, उनकी ताबीज उन्हें सौंप देते हैं।